हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स प्रोटोकॉल। और आज के वेक्टर लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वेक्टर्स इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। ठीक है, मैंने 2-3 वीडियोस वेक्टर पे डाल दिया है, उसमें मैंने बेसिक सा इंट्रोडक्शन बस दिया है। उस पर आज वेक्टर्स का कुछ और इम्पोर्टेंट बेसिक्स क्लियर करूंगा, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स शुरू करूंगा। लेकिन उससे पहले, न्यूमेरिकल से पहले कुछ और बेसिक्स है, जैसे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट है, वो आने वाले लेक्चर में मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आज का जो सेशन है उसमें मैं देखूंगा कि कितना मैक्सिमम तक मैं इसको कवर कर पाता हूँ। ठीक है, ऐसे वीडियोस बहुत लेंदी हो जाती है, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो बात करते हैं हम लोग वेक्टर्स इन 1 to 3 डायमेंशन की। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक्स आपसे पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को पता है कि ये डायमेंशन क्या है। ठीक है, और हम लोग ये डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। ठीक है, ये सब देखो, ये सब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो डायमेंशंस को समझने से पहले आप लोगों को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जरूर पता होगा। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि जब आप मैथमेटिक्स पढ़े होगे, ठीक है, तो मैथमेटिक्स के क्लास 11th के चैप्टर में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें लोग बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में लोकेट करना हो। ठीक है, ये स्पेस 3D स्पेस देख रहे हो आप, ठीक है, 3 डायमेंशन स्पेस देख रहे हो, एक्स वाई जेड जब हम लोग बात करते हैं, तो उसमें अगर किसी पॉइंट को लोकेट करना हो तो उसके लिए हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? ताकि हम उस पॉइंट का पोजीशन पता कर सके और उस पार्टिकल का बिहेवियर को एग्जैक्टली पता कर सके। ठीक है, इसलिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। ठीक है, तो सेम चीज सिंस हमारे नेचर में जितने भी क्वांटिटीज है, या तो स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है, या तो टेंसर है, ठीक है, तो उन सब क्वांटिटीज को पता करने के लिए उसका वैल्यू क्या है, हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट पड़े। ठीक है, जो कि हम उस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के हेल्प से उस पार्टिकल का पोजीशन, उसका लोकेशन, उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन, उसका फर्दर जो नेक्स्ट जो मूवमेंट है, उस नेक्स्ट मूवमेंट का जो उसका वैल्यू है, वो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कार्टेशियन सिस्टम्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लिख लो पहले बेसिक सा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें लोग बात करते हैं, देखो कोई भी जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ यूं होता है। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये मेरा ओरिजिन है। अब सपोज करो कि ये जो 3 डायमेंशन देख रहे हो आप, ठीक है, ये स्ट्रिप तो नहीं बनी है, ठीक है, और ये हो गई, थोड़ी मेरी हैंडराइटिंग खराब है, क्या करूं, बट मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को क्लियरली दिख सके। ठीक है, देखो एक्स वाई जेड ये एक प्लेन है। ठीक है, 3 डायमेंशन प्लेन है। अब सपोज करो कि यहाँ एक पार्टिकल है। ठीक है, इसका हमें लोकेशन पता करना है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे? तो हम पहले क्या करेंगे, ओरिजिन से इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब देखो एक्स वाई प्लेन में ये मेरा एक्स जेड प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में ये पार्टिकल यहाँ पे है। ठीक है, और एक्स जेड प्लेन में ये पार्टिकल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई और जेड। जेड यहाँ की कहाँ पे है, जेड मेरा इस प्लेन में है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये जेड है मेरा। ठीक है, ये जेड पॉइंट हो गया, ये पॉइंट मेरा। और कोई भी पार्टिकल को अगर हमको लोकेशन पता करना हो 3 डायमेंशन में, तो उसका लोकेशन हम ऐसे ही पता करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट P है मान लो, जो कि 3 डायमेंशन में है, जो कि एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स का उसके पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तब जाके अगर 2 डायमेंशंस का, अगर सपोज करो कि हमारे पास जेड की इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो वो पार्टिकल 2 डायमेंशंस में होते हैं, सिंस क्योंकि उसके पास 2 ही कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का इंफॉर्मेशन है, तो वो पार्टिकल सिर्फ 2 डायमेंशन में ही एग्जिस्ट कर सकता है, 3 डायमेंशंस में नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पार्टिकल के पास तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम का इंफॉर्मेशन है। ठीक, तो जब तीनों पार्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का उसके पास इंफॉर्मेशन है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि वो पार्टिकल 3 डायमेंशन स्फीयर में, 3 डायमेंशन वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, 3 डायमेंशन स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में आपको बता दिया, ताकि अभी मैं वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो उसमें आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो जस्ट बेसिक सा कुछ इंट्रोडक्शन था, आप लोग पढ़े हो गए, आई नो दैट।
बट मैं फिर भी थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दिया। चलो हम लोग बात करते हैं वन डायमेंशन की, ठीक है। वेक्टर्स इन 1D, ठीक है। तो हम लोग किसी वेक्टर को 1D में कैसे लिख सकते हैं? बहुत सिंपल है, देखो कैसे। सिंपल सा आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ, ये x है, ये y है, ये z है, और मैं क्या बोला था कि अलोंग x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम लोग i कैप कहते हैं, ठीक है। अलोंग y जो होगा उसको हम लोग कहते हैं j कैप, और अलोंग z जो होगा उसको अपन कहते हैं k कैप। तो ये एक यूनिट डायरेक्शन है जो कि अलग अलग एक्सिस को उसका डायरेक्शन उसको बताता है, ठीक है। अब सपोज करो कि आपके पास एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, जो कि एक प्लेन में है, मतलब कहने का मतलब है कि एक डायमेंशन में है, वन डायमेंशन। उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो सिंपल सा है, अगर सपोज करो एक डायमेंशन की हम लोग जब बात करते हैं तो उस जो पोजीशन वेक्टर होगा उस पार्टिकल को वो जो पार्टिकल होगा जो वन डायमेंशन में होगा उसके पास एक कोऑर्डिनेट का सिर्फ इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब देखो ये कोऑर्डिनेट क्या है, x एक्सिस, y एक्सिस, z, तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे है। तो या तो वो x का होगा, या तो y का होगा, या तो z होगा, इंडिविजुअल होगा। एक साथ दो कोऑर्डिनेट सिस्टम का इंफॉर्मेशन वो नहीं रख सकता है जब वो 1D में होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x i कैप, या तो आप हम लोग लिख सकते हैं y j कैप, या आप हम लोग लिख सकते हैं z k कैप, ठीक है। इसको लिख देंगे along x एक्सिस, इसको लिख देंगे हम लोग along y एक्सिस, इसको हम लिख देंगे along z एक्सिस, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो पार्टिकल का जो पोजीशन है, ठीक है, वो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट का इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है। तो हम उसको बस उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर रहा है, इसीलिए हम सिर्फ उसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर आई कैप दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। y डायरेक्शन में है तो उसका डायरेक्शन y j कैप हो जाएगा, और k along k z एक्सिस पे है तो उसका डायरेक्शन k कैप होगा। तो वन डायमेंशन को आप ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हो 1D वेक्टर को, ठीक है। वन डायमेंशन का मैक्सिमम जो नोटेशन है वो यही है, ठीक है। सॉरी, ये बहुत बेसिक सा चीज है, बस खाली आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब लोग बात करते हैं 2 डायमेंशन की, ठीक है। वेक्टर इन 2D, ठीक है। तो जैसे मैंने 1D को बताया उसी तरह से सेम हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि वेक्टर इन 2 डायमेंशन को बताएंगे कि पार्टिकल अगर कहीं भी होगा उसका पोजीशन, तो वो पोजीशन सिर्फ 2 डायमेंशन के इंफॉर्मेशन को ही वो अपने पास रखा होगा, ठीक है। तो जब 2 डायमेंशन का इंफॉर्मेशन अपने पास रखा होगा, कहने का मतलब ये कि वो सिर्फ 2 डायमेंशन का क्या मतलब है, एक प्लेन, ठीक है। अब देखो आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ, ये ओरिजिन है, ये x है, ये y है, ये z है। अब देखो कोई पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, p मान लेते हैं ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो x y, अगर इस प्लेन में हम बात करें, सिर्फ इस प्लेन की बात करूं मैं, अभी आप इसको हटा दो, ठीक है। अगर इस प्लेन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये पार्टिकल के पास दो क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम है x और y, जो कि इंफॉर्मेशन को वो अपने पास रखा है, ठीक है। तो ये पार्टिकल के पास 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम का इंफॉर्मेशन है, मतलब वो 2 डायमेंशंस में लोकेटेड है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये कौन सा प्लेन है, इसको हम लोग कहते हैं XY प्लेन, ठीक है। अब इस पार्टिकल का हमको लिखना है उसका पोजीशन वेक्टर, तो कैसे लिखेंगे, x i कैप प्लस y j कैप, सिंपल। मैंने क्या बोला था, along x एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है i होता है, और along y j होता है। तो along x i कैप, along y j कैप। तो इसी तरह से हम दूसरे प्लेन की बात करें, ये तो मेरा हो गया XY प्लेन। अब लोग बात करें y, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ मान लेते हैं y है, ये z है, तो ये कौन सा प्लेन है, YZ प्लेन, ठीक है। अब इस पार्टिकल को हम यहाँ लोकेट कर रहे हैं, ये r वेक्टर है, इसके पास क्या इंफॉर्मेशन है, YZ है पार्टिकल के पास। तो इसको हम लोग r को कैसे लिख सकते हैं, y j कैप प्लस z k कैप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिंपल सा। इस पार्टिकल के पास 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम का इंफॉर्मेशन है,
इसके वाई और जेड के फॉर्म में है, तो हम लोग उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप मान लेते हैं एक्स, हमने क्या लिया, एक्स वाई ले लिया, वाई जेड, इसको जेड ले लिया था हमने, अब मान लेते हैं इसको जेड एक्स प्लेन ले लेते हैं, ठीक है। तो जेड एक्स प्लेन में एक पार्टिकल है जिसके पास इंफॉर्मेशन क्या है, जेड एक्स, ठीक है। अब इस पार्टिकल को लोकेट हमको करना है, तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इसका निकालें तो सिंपल से क्या हो जाएगा मेरा, जेड के कैप प्लस एक्स आई कैप, ऐसे लिख सकते हैं। देखो रैंडमली कुछ भी हो सकता है, इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो कि हम यहाँ पे एक्स ले लें, यहाँ जेड ले लें, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करें, ठीक है, हम लोग जो कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं कार्टेशियन सिस्टम का, तो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं स्टार कोऑर्डिनेट। तो एक्स जेड की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप इसको ऐसे ही लिख लो एक्स जेड, तो पार्टिकल यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप। चलो ठीक है, अब क्लियर है, इजी सा चीज है। बस मैंने क्या किया, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, ये एक्स जेड क्लियर है, ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ बात करेंगे, ये तो 2 डायमेंशंस में हम लोग कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे 3 डायमेंशंस का, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने 2 डायमेंशन देखा, 3 डायमेंशंस भी वैसा ही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 डायमेंशन लिख देंगे और एक अच्छा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, और उसमें मैं दिखाता हूं आपको, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, एक पार्टिकल है जो कि इस पॉइंट पे लोकेटेड है, एक्स वाई जेड। तो आप देख सकते हो कि इस पार्टिकल के पास तीनों एक्सिस का इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो जब तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम का उसके पास इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आप देख सकते हो कि 3 डायमेंशन में हम लोग कैसे किसी वेक्टर को लिख पाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अब ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन था, और मैंने आपको एक प्रॉब्लम भी करवाया था जिसमें कि मैंने एक 3 डायमेंशंस में एक वेक्टर दिया था, उसका बोला था डायरेक्शन पता करने के लिए। तो ये ओवरऑल जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका था वेक्टर का, जो कि आज हम लोगों ने सीखा है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, जो वेक्टर के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, उसमें मैं आपको कुछ फंडामेंटल चीजें बताऊंगा। अब वेक्टर का हम लोग बात करेंगे कुछ एडिशंस का, सब्ट्रैक्शंस का, मल्टीप्लीकेशंस का, कि हम लोग कैसे वेक्टर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि अब तक हमने जो भी स्टडी किया है वो जस्ट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशंस अलग अलग डायमेंशंस में, ठीक है, और कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ डिफिनेशंस हमने पढ़ा था जो कि आने वाले लेक्चर्स में उनका यूज होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट जो लेक्चर मैं बनाऊंगा वो बहुत ही फंडामेंटल होगा कि वेक्टर को हम लोग ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। ये 3 टॉपिक रह गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 3। मैं नेक्स्ट जो लेक्चर बनाऊंगा उनमें इन तीनों का डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इंफॉर्मेशन सीखते रहो, ठीक है। और कुछ भी कमेंट्स, अगर कुछ भी डाउट्स हो आप लोगों के पास, ठीक है, तो आप कमेंट में लिखना। और कोई किसी टॉपिक पे आप लोगों को अगर चाहिए लेक्चर, तो आप कमेंट में लिखना, मैं लेक्चर आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरी हो, यू जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग, ओके। सो एंजॉय।